आगरा में नकली और अवैध दवाओं के सिंडिकेट की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि मामला अब ईडी तक पहुंच गया है। जांच में करोड़ों के नेटवर्क, कई राज्यों तक फैली सप्लाई और एसटीएफ इंस्पेक्टर को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश जैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। नकली और अवैध दवाओं का कारोबार अब सिर्फ स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी जड़ें कई राज्यों तक फैल चुकी हैं। करोड़ों रुपए के इस अवैध नेटवर्क की जांच अब प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंच गई है। जांच एजेंसियों को अब तक की पड़ताल में बड़े पैमाने पर नकली दवाओं की सप्लाई, फर्जी कंपनियों के जरिए कारोबार और मोटी रकम के लेन देन के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ और ड्रग विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इस नेटवर्क से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। जांच के दौरान भारी मात्रा में नकली, एक्सपायरी और बिना लाइसेंस तैयार की गई दवाएं बरामद हुई थी। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्थिक पहलुओं की जांच भी शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि सिंडिकेट का नेटवर्क उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। फर्जी लेबल और नामी कंपनियों की पैकिंग का इस्तेमाल कर दवाओं को बाजार में खपाया जा रहा था। जांच एजेंसियों को करोड़ों रुपए के लेन देन और हवाला कनेक्शन के भी संकेत मिले हैं। मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब आरोपियों द्वारा कार्रवाई रोकने के लिए एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर को 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश किए जाने की बात सामने आई। सूत्रों के अनुसार रिश्वत की पेशकश के बाद जांच एजेंसियां और अधिक सतर्क हो गईं और पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच शुरू कर दी गई। ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। संदिग्ध बैंक खातों, संपत्तियों और फर्जी कंपनियों की पड़ताल की जा रही है। कई कारोबारियों और दवा सप्लायरों से पूछताछ भी की जा चुकी है। आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे और कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है। सी न्यूज़ के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।